नमस्कार दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद लगभग हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल आता है कि आगे क्या किया जाए, कौन सा कोर्स लिया जाए, कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सैलरी होगी और कौन सा करियर ऑप्शन आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं, आपने चाहे साइंस सब्जेक्ट लिया हो, कॉमर्स लिया हो या आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास की है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12वीं के बाद के सभी प्रमुख करियर विकल्प, उनसे मिलने वाली नौकरियां और भविष्य की संभावनाओं पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करियर चुनने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 12th के बाद आप आगे कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कौन सी फील्ड में जाएंगे, यहाँ से कई सारे रास्ते खुलते हैं। आप 12th के बाद जिस तरीके के सब्जेक्ट लेंगे, जिस तरीके की पढ़ाई करेंगे, उस दिशा में आपका करियर यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें ध्यान रखिए। आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, यानी कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको किस क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें अच्छी लगती है, किस क्षेत्र से जुड़े काम अच्छे लगते हैं और किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, ये आपको डिसाइड करना होगा। इसके बाद आपको आपकी क्षमता पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट तो इंजीनियर बनने में है लेकिन आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो अपनी क्षमता को भी आंकिए कि आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य के उस क्षेत्र की मांग, फ्यूचर एंड डिमांड पर भी ध्यान दीजिए कि जो कोर्स आप करने जा रहे हैं, क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद उस कोर्स में आपको नौकरी मिल सकती है या नहीं। इन 3 प्रमुख चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपने आने वाले करियर का चयन कीजिए। चलिए कुछ करियर विकल्प आपके सामने रखता हूं, जिनमें से आप अपना करियर विकल्प चाहे तो चुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइंस स्टूडेंट के लिए। यदि आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट होता है MBBS यानी कि डॉक्टर। MBBS डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से 12th पास करना जरूरी है। इसके बाद नीट का एग्जाम देना होता है। नीट का एग्जाम निकलने के बाद आपको MBBS की लगभग 5.5 साल की पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आप डॉक्टर, सर्जन या मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ से आपकी सैलरी 8 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। वहीं पर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आप BTech कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12th के बाद JEE का एग्जाम देना होगा। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, AI, डाटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी फील्ड में आप इंजीनियर बन पाएंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट की नौकरियां पा सकते हैं। यहाँ पर भी 40 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का कोर्स करके आप स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इनकी भी सैलरी 3 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप B फार्मा कर सकते हैं। इसमें आपको फार्मालिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर्स की नौकरी मिल सकती है, जिनकी सैलरी 4 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं और लैब एनालिटिक्स बन सकते हैं। इनकी सैलरी भी 5 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं। इसके लिए आपको CPL कोर्स करना होता है और इनकी सैलरी 12 लाख रुपए से 60 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। वहीं पर यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी जान लीजिए कौन से बड़े कोर्स होते हैं। इनके लिए मुख्य तौर पर जो कोर्स होता है वो होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जिसे कि CA कहा जाता है। ये भारत का सबसे प्रतिष्ठान प्रोफेशन कोर्स में से एक है। इसे करने के बाद आप ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं और 7 लाख रुपए से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की सैलरी पा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी सिक्योरिटी यानी कि CS का कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें आप कारपोरेट के क्षेत्र में जा सकते हैं और 6 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं और बैंक PO, बैंक मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सैलरी 4 लाख से लेकर 15 लाख प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एनालिटिक्स बन सकते हैं, जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और स्टॉक मार्केट एनालिटिस्ट बन सकते हैं। इनकी भी सैलरी 6 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसमें SEO एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर के काम कर सकते हैं और 4 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकते हैं। चलिए अब कुछ करियर विकल्प जान लेते हैं आर्ट स्टूडेंट के लिए। यदि आपने आर्ट से 12th पास किया है तो आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए IAS, IPS और IFS जैसे ऑप्शंस खुले रहते हैं। यहाँ नौकरी मिलने पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। इसके अलावा आप लॉ के क्षेत्र में जा सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आप एडवोकेट या लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। इनकी सैलरी भी 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप BA कीजिए, B.Ed कीजिए, इसके बाद CTET या TET का एग्ज़ाम निकालिए और आप टीचर बन सकते हैं। टीचर बनने के बाद आपकी सैलरी 4 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है।
इसके अलावा आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हैं, रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। इनकी भी डिमांड आजकल काफ़ी चल रही है। इनकी सैलरी 3 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप साइकोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। इनकी सैलरी 4 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र भी आपके लिए खुला है। यहाँ पर भी सैलरी 3 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। तो ये तो हुए कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए जॉब करियर ऑप्शन जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम से पढ़े हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में भी जान लीजिए जहाँ पर यदि आप 12th पास है तो आपका किस स्ट्रीम से 12th पास हुआ है ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये कोर्स आपको लाखों में सैलरी दिला सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की दुनिया। यहाँ से जुड़े कुछ कोर्स यदि आप करते हैं तो आपको 8 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा डाटा साइंस, यहाँ पर भी सैलरी 8 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पर सैलरी 6 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा ग्राफिक्स डिजाइनिंग, जहाँ पर 3 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमाई हो सकती है। वीडियो एडिटिंग, एक सुनने में नॉर्मल सा कोर्स लगता है, लेकिन 3 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की कमाई यहाँ से हो सकती है। यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन, यहाँ पर भी 10,000 रुपए से लेकर लाखों में कमाई की जा सकती है। फ्रीलांसिंग, यहाँ से आप 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की कमाई कर सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट के लिए कुछ टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग करियर्स की बात करें तो AI इंजीनियरिंग, डाटा साइंटिस्ट, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पायलट, AIS ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लॉयर तथा चार्टेड अकाउंटेंट जैसे कुछ बड़ी फील्ड होती है। तो 12th पास होने के बाद आप अपना अच्छा करियर इन फील्ड में बना सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अब एक नज़र में ये भी जान लीजिए कि आप स्ट्रीम के हिसाब से आपको क्या कोर्स चुनना चाहिए। आपको बायोलॉजी पसंद है तो MBBS, नर्सिंग या फार्मा के क्षेत्र में जा सकते हैं। मैथ्स पसंद है तो इंजीनियरिंग, डाटा साइंटिस्ट या AI के क्षेत्र में जाइए। अकाउंट आपको पसंद है तो CA, CS या बैंकिंग के क्षेत्र में जाइए, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए UPSC, SSC या बैंकिंग की तैयारी कीजिए। यदि आपका क्रिएटिव अंदाज है तो आप यूट्यूब, ग्राफिक्स डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान दे सकते हैं, और लीडरशिप आपको करना पसंद है तो MBA जैसे कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, 12वीं के बाद सही करियर चुनना आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। दूसरों की देखा देखी करियर मत चुनिए। अपनी रुचि, अपनी क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निर्णय लीजिए। याद रखिए, सफल वही होता है जो अपनी पसंदीदा काम में लगातार मेहनत करता है। किसी की देखा सीखी या किसी के कहने पर यदि आपने कोई सब्जेक्ट चुन लिया और 2-5 साल बाद आपको यदि ये लगे कि आपने गलत करियर चुन लिया है तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए आज ही सोच समझकर और कौन सा करियर आपको चुनना है, किस रास्ते पर जाना है, कौन सा कोर्स करना है, ये आज सोच विचार कर फैसला लीजिए। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।